हेलो बच्चों, आज हम डायपोल मोमेंट, डायपोल फील्ड और टॉर्क इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है टू चार्जेस, वन +5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपका दो जो चार्ज है पार्टिकल वो दिया हुआ है +5 माइक्रोकूलम और दूसरा -5 माइक्रोकूलम जो कि एक डायपोल बना रहा है। और इसमें ये दोनों चार्ज जो है वो 1 mm अपार्ट डिस्टेंस पे वो प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो गिवन Q = 5 माइक्रोकूलम = 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम को यहाँ पे कूलम में कन्वर्ट किया गया है। और जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2a। जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं 2a = mm दिया हुआ है। तो 1 mm को इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा गया है 10⁻³ मीटर। अब डायपोल मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है P = Q × 2a, मीन्स कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ चार्ज और डिस्टेंस को रख के यहाँ मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ पे इसका वैल्यू निकाला गया है डायपोल मोमेंट का, जो कि आ रहा है 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है और क्या हमें फाइंड करना है उससे, और फिर जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उस पर पुट करके हम सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोल में आ गया। डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। और इसमें जब ये जो डायपोल है वो जो फोर्स एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे गिवन जो डेटा है उसको इस तरह से लिखा हुआ है। पहले तो थीटा = 30 डिग्री जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का वो एंगल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क जो है जो महसूस कर रहा है, जो डायपोल जो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, वो दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कि क्या है, टॉर्क = डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो एंगल है वो sin थीटा, मीन्स कि ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे PE sin थीटा हम लिखते हैं। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे P × E। और इस तरह से हम इसे मैग्नीट्यूड के लिए हम जब फाइंड करते हैं तब हम लिखते हैं टॉ = PE sin थीटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि E हमारे पास है, थीटा हमारे पास है और P जो डायपोल मोमेंट है ये हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। तो ये डायपोल P हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास टॉर्क भी है, ये टॉर्क है, हमारे पास E है, sin थीटा भी है। तो एक अननोन क्वांटिटी है, बाकी हमारे पास नोन है। तो इससे हम P के लिए इसको सॉल्व करेंगे डायपोल मोमेंट के लिए। तो हम लिखेंगे P = टॉ डिवाइडेड बाई E sin थीटा। और हम जो वैल्यू है गिवन वो हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.8 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो इस तरह से हम इसका डायपोल मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 to the power minus 7 coulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. What maximum torque does the electric field exert on the dipole? इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है वो है डाइपोल। डाइपोल का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। जो चार्ज है, जो अपोजिट चार्जेस हैं डाइपोल के, वो है 1/3 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम। एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। और ये दोनों जो चार्जेस हैं वो सेपरेटेड है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। यहाँ पे जो डाइपोल है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर वो प्लेस है। वो है 3 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। इसका एक्सटर्नल फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो ये है। व्हाट द मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन डाइपोल? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सर्ट कर सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पे? तो ये हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो दिया हुआ है, वो हम इस तरह से पहले लिखेंगे। पहले Q जो चार्ज है जो डाइपोल के ऊपर में, डाइपोल जो है उसके ऊपर में जो चार्ज है, ऑपोजिट पोल्स पे जो चार्जेस है वो है Q इक्वल टू 1/3 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम। और जो वो सेपरेटेड है 2a मीन्स ये डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल है। और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 0.02 मीटर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है 3 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? जो मैक्सिमम टॉर्क जो डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कि टॉ इक्वल टू टॉ मैक्सिमम इक्वल टू PE sin 90। यहाँ पे एंगल, अगर ये जो डाइपोल है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल अगर सीधा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो डाइपोल, तो यहाँ पे ये जो इसके बीच के जो एंगल बन रहा है वो 90 होगा। तो ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये डाइपोल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE sin थीटा इक्वल्स टू P जो डाइपोल है उसकी वो हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई 2a मीन्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाई sin 90 इज 1। तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू पूरा रखेंगे Q इज 1/3 इंटू 10 to the power minus 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 to the power 7 इंटू 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.02 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम जो टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो होगा 0.02 न्यूटन मीटर। और ये मैक्सिमम टॉर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइन 90 है। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर मिनिमम के लिए होता तो यहाँ पे साइन 0 हो जाता। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसका मैक्सिमम टॉर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।